अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका SEO 2023 कोर्स के सेशन 4 में। प्रीवियस 3 जो लेक्चर्स है उसमें हमने फर्स्ट में तो हमने बेसिक्स पे डिस्कशन की थी SEO के हवाले से। सेकंड में हमने जो गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया था और थर्ड में हमने SERP सर्च जो गूगल का फर्स्ट पेज रिजल्ट जो होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये फोर्थ सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम लोग कीवर्ड्स वाले से बात करेंगे क्योंकि SEO इंडस्ट्री एंड SEO फील्ड की ये जो है ना कीवर्ड्स बेस है। तो अगर आप लोग ये समझ गए तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब प्रीवियस 3 सेशंस जो हमने किए थे वो हमने लाइव स्ट्रीम किए थे। अब लेकिन हमने ये डिसाइड किया है, उसमें कोई इश्यूज वगैरह थे कि ये वीडियो क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था हमें, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब आगे से जो मजीद इस कोर्स की जो वीडियोस आएंगी वो इंशाल्लाह रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, तो आप लोग अपने ईजी टाइम में जब भी आप चाहें देख सकते हैं ईजिली। और आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें या डिस्कशन करना चाहें या मजीद में आपसे जो टास्क आपको जो मैं टास्क दूंगा वो आप लोग उस हवाले से कुछ बात करना चाहें तो आप लोग उस ग्रुप में जाके कर सकते हैं ईजिली। और प्रीवियस 3 सेशंस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं उनके भी आपको लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस टाइम को सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत हमने ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। मैं हूँ मोहम्मद एहसान अली और वेलकम है आपका एहसान एक्सपर्टीज चैनल पर। अब हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी और अपने इस कोर्स के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। आज का जो सेशन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें कीवर्ड्स की बात करने वाले हैं जो कि एसईओ का एक बेस है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझा तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हम लोग प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं और अब इस वीडियो में आपको मैं टास्क भी दूंगा, तो आप लोगों ने ये सेशन कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोग टास्क को समझ भी सकें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली इस फील्ड में आके वर्क नहीं करेंगे तो आपको फिर वो रिजल्ट और बेनिफिट वो सक्सेस नहीं मिल सकती। तो इसलिए मेरा पर्पज़ भी यही है कि आप लोग को अच्छे से गाइड कर सकूं प्रैक्टिकल वे में। तो प्रीवियस जो सेशंस हैं उनके आपको उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वहाँ से देख सकते हैं। तो लास्ट सेशन में आप लोगों को याद होगा कि हमने क्वेरीज और कीवर्ड्स के डिफरेंस को समझा था और उसके हवाले से मैंने क्वेश्चन भी किया था अपने उस सेशन में। तो अप्रोक्स सभी ने उसके आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे। तो जो फर्स्ट टाइम अगर इस सेशन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो उनके लिए तो क्वेरीज वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल पे टाइप कर रहे हैं व्हाट इज एसईओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई यूज़र है जो यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से कोई कुछ भी सर्च कर रहा है यहाँ पर, अपने लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहा है या कोई बिजनेस फाइंड करना चाह रहा है अपने लिए कि उसको कोई सर्विस चाहिए, कोई कुछ वो प्रोडक्ट चाहिए, तो उस यूज़र के लिए जो भी कुछ यहाँ पे टाइप किया जाएगा, जो भी वो सर्च करेगा गूगल पे जाकर, वो क्वायरी कहलाएगी। अब ये सेम यही चीज़ जो लोग इस स्पेसिफिक क्वेरी पर जो कि यूज़र टाइप कर रहे हैं उस पर अपनी वेबसाइट को या अपने बिजनेस को रैंक करवाना चाहता है, वो उसके लिए कीवर्ड्स कहलाएंगे। तो सिंपल डेफिनेशन तो इसकी यही होगी, राइट। तो क्वेरीज और कीवर्ड्स के डिफरेंस के बाद हम समझते हैं कि एक्चुअल में कीवर्ड्स होते क्या है। अब देखें, अब ये मैंने शीट यहाँ पे रेडी की है, तो आपको ये आपको डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया, ये आपको मैं डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अब कीवर्ड्स के टॉपिक पर ये हमारा सेशन है, इसके पार्ट्स होंगे, यानी कि हमारे देखें ये तो हम कंप्लीट इस कोर्स को लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन कीवर्ड्स एक वीडियो में पूरे डिफाइन नहीं होंगे, पूरा जो है ना हम पूरा सिखा नहीं सकते कीवर्ड्स आपको एक सेशन में। तो इसलिए इसके लिए डिफरेंट आगे भी सेशन आएंगे जो कि कीवर्ड्स पर होंगे। मे भी पॉसिबल 1 आए या 2 आए, वो डिपेंड करता है कि हम कितना इस सेशन में कवर कर रहे हैं और आप लोग किस हिसाब से पिक कर रहे हैं। मुझे नेक्स्ट सेशन में और इस सेशन के फीडबैक में कमेंट्स में मुझे इसका आइडिया हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों ने फोकस रखना है। तो आप लोगों ने क्वेरीज और कीवर्ड्स का डिफरेंस तो समझ लिया। अब बेसिकली कीवर्ड्स ये हैं कि जो भी लोग टाइप कर रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस है या कोई मैं वेबसाइट रन कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस वो कि जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदे के ग्लासेस लगे हुए हैं, नज़र के ग्लासेस, आई साइट ग्लासेस लगे हैं, राइट। अब उसको जाहिर सी बात है अपने लिए ग्लासेस की नीड होती है। तो अब मेरा बिजनेस अगर आई ग्लासेस का मेरा बिजनेस है, तो ऐसा बंदा जिसके ग्लासेस लगे हुए हैं तो वो मेरे लिए टारगेटेड ऑडियंस होगा। इसी तरह से आप डिफरेंट बिजनेस की एग्जांपल्स ले सकते हैं, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो इस स्पेसिफिक कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है, वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस का उम्मीद है समझ में आ गया होगा, राइट। अब मुझे ये देखना है, अब मेरा जो भी बिजनेस है या मेरी जो भी वेबसाइट है
जब मेरा जो भी ब्लॉग जिसमें मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, तो मुझे ये देखना है कि मेरे यूज़र्स, मेरे टारगेटेड ऑडियंस क्या वर्ड, क्या क्वायरीज यूज़ कर रहे हैं, क्या फ्रेजेज यूज़ कर रहे हैं मेरे जैसे बिजनेसेस तक पहुंचने के लिए या इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो इसको जानना जो ना असल में कीवर्ड रिसर्च बेसिकली होता यही है। अब हमें ये पता किस तरह से चलेगा कि कौन से लोग किस तरह से टाइप कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो वो हम आगे जब लेक्चर्स आएंगे हो सकता है इसमें भी आप काफ़ी कुछ समझ जाएं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स की टाइप्स की बात करेंगे, जो टाइप्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक। क्योंकि टाइप को समझे बगैर आप लोग जो है ना इस कीवर्ड्स के पूरे जो साइंस को समझ नहीं सकेंगे। अब देखें टाइप्स में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे जो है ना वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, जो कि आप लोग बाद में देख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन वाइज पढ़ना है तो आप इजीली देख सकते हैं। देखें जो क्वायरीज आती हैं वो आती है इंफॉर्मेशनल टाइप क्वायरीज, यानी कि जो बंदे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, वो उसको जो टाइप करने का पर्पज़ क्या है, उसकी इंटेंट क्या है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि ये व्हाट इज एसईओ कीवर्ड है, ये इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड की बेस्ट एग्जांपल है। व्हाट इज एसईओ, इसके नेम से देखें व्हाट क्योंकि इसमें आ रहा है, यानी सिंपल वो इस एसईओ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा है। अब इस तरह से कोई भी, जैसे कि ये और आपको सजेशन नज़र आ रही है यहाँ पर कि हाउ टू डू एसईओ, व्हाट इज एसईओ रैंकिंग, ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे इन्फॉर्मेशन। लेट सपोज मेरा कोई बिजनेस है, मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे जो प्रोडक्ट को परचेज़ करें, ठीक है ना। तो अगर मेरा एक पेज है जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स को, यानी मैंने अपने सारे शूज़ को जो लिस्ट किया हुआ, लिस्ट इस तरह से कि मैंने, जैसे आप शॉपिंग वेबसाइट में जाते हैं आपको वहाँ पे डिफरेंट साइजेस नज़र आते हैं, भाई ये साइज़ है इसका, ये प्रोडक्ट है इसके, ये प्राइस है। तो मैंने कंप्लीट पूरा इस तरह से एक पेज बनाया है। लेट्स तो बनाया हुआ है कौन सा, प्रोडक्ट वाला, जिसमें मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ उस पेज पर और सेल करें। तो मेरा पर्पज़, मेरा गोल क्या है कि मेरी सेल हो। लेकिन अब मैं अपने उस पेज के लिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को टारगेट कर लूँ तो क्या ये सेंस बनाएगा या नहीं बनाएगा? डेफिनेटली इसका सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जो लोग, अगर मैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड टाइप कर लूँगा, अगर मैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को टारगेट कर लूँगा जैसे कि व्हाट इज शूज़ पेज को, तो ये दोनों का सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जो मेरा पेज है उसका पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ ये है कि उधर से सेल्स हो। लेकिन जो बंदा टाइप कर रहा है जैसे कि व्हाट इज शूज़ या व्हाट इज एसईओ, लेट्स सपोज, तो उसका पर्पज़ क्या है कि वो चाह रहा है कि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपकी जो यूज़र की इंटेंट का मिलना, यानी यूज़र की इंटेंट क्या हुई कि वो क्या चाहता है अपनी इस क्वेरी से, वो कोई चीज़ सेल करना चाहता है, वो कोई चीज़ परचेज करना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, कुछ भी इमेज देखना चाह रहा है, वीडियो देखना चाह रहा है, तो ये इंटेंट कहलाएगी यूज़र की जो टाइप कर रहा है। तो उस यूज़र की इंटेंट और आपके पेज की, आपके बिजनेस की, उस आर्टिकल की इंटेंट अगर मैच होगी तभी तो ये दोनों आपस में जब मैच होंगे तभी आपकी वेबसाइट उस स्पेसिफिक क्वेरी पर रैंक कर पाएगी। जैसे कि ये आर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं, व्हाट इज एसईओ। अब ये प्योर आर्टिकल जो है, ये प्योर आर्टिकल इन्फॉर्मेशनल है, यानी इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब मैंने आर्टिकल तो लिखा हुआ है व्हाट इज एसईओ के हवाले से, लेकिन मैं टारगेट कर लूँ किस कीवर्ड को, जो कि कमर्शियल हो, यानी कि जो इसको लोग टाइप करके परचेज करना चाह रहे हो, तो इसका सेंस नहीं बनेगा। तो आप, उम्मीद है आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को समझ गए होंगे। आप नहीं समझे तो अगर आप नहीं समझे तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम लोग कि वहाँ पे डिस्कशन होती हैं, आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या जो भी आप वहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं, तब भी आप इजीली वहाँ पर उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो टाइप आती है वो आती है कमर्शियल सर्च क्वायरीज की। कमर्शियल इंटेंट भी समझ सकते हैं आप, कमर्शियल इंटेंट भी आप बोल दें इसको। अब जैसे हमने इसको भी, अब मैंने जो आपको पीछे एग्जाम्पल दी है उससे आपको कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल के बारे में यकीनन पता चल गया होगा। अब जैसे कि जो भी इस तरह की कमर्शियल टाइप की क्वेरीज को जो लोग टाइप करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है कि वो कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं। सिंपली आप इस इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ से ही पढ़ सकते हैं। These queries are usually made by people who are in the later stages of the buying process and have already done their research. अगर उनको कोई चीज़ परचेज करनी हो तब भी वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, शुरू में देखते हैं हाँ भाई ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या क्या इससे बेनिफिट मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो इन्फॉर्मेशनल क्वेरी के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है कमर्शियल। अब ये जो कमर्शियल स्टेज होता है, कमर्शियल टाइप ऑफ क्वेरीज होती है, ये होता है समझे इन्फॉर्मेशनल से आगे का स्टेज। अब जो यूज़र इस तरह की क्वेरीज को टाइप करता है, उनका पर्पस क्या होता है, वो चीज़ परचेज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ लिखी हुई है,
These queries are usually made by people who are in the later stages of buying process and have already done their research. For example, someone searching for the best running shoes for women is making a commercial search query. अब देखें किसी ने query टाइप की बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन. अब इसको भी हम टाइप कर लेते हैं, राइट. तो सर्च करते हैं हम अलग से. अब आप खुद बताइए जो भी कीवर्ड ये टाइप करेगा बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, उसकी इंटेंट क्या होगी, जो कि आपको साफ जाहिर हो रहा है इससे कि उसकी इंटेंट यकीनन कमर्शियल ही है कि वो परचेज करने के मूड में है. ठीक है, बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन यानी वो रिसर्च कर, उसने पहले रिसर्च की शूज़ क्या होते हैं. ठीक है, अब लेट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. उसके बाद क्या है कि बेस्ट, उसने फिर क्वेरी सर्च की व्हाट बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन. अब उसको वुमेन के लिए बेस्ट रनिंग शूज़ चाहिए. एक तरह से वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है. अब जब इस तरह की कोई क्वेरी टाइप करेगा तो उसको जो आर्टिकल देखें नज़र जो आ रहा है ना रिसर्च में टॉप में जो रिजल्ट, सॉरी आपको इस तरह की क्वेरी पे जो आर्टिकल्स नज़र आएंगे या जो रिजल्ट नज़र आएंगे वो आप देखिए कुछ इस तरह के होंगे. 10 बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, ये प्रॉपर कमर्शियल आर्टिकल, इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ. 10 बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, राइट. उस तरह से दूसरा आर्टिकल क्या है, 17 बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, और फिर 24 बेस्ट शूज़ फॉर वुमेन, 10 बेस्ट रनिंग शूज़. अब देखिए इन सब ने जो है ना अपने ये इनका एसईओ टाइटल होता है, इन सब ने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज़ करके रेलेवेंसी का सिग्नल यहाँ पे शो किया है. समझ रहे हैं आप लोग. अब ये सारे जो है ना क्या है, ये कमर्शियल टाइप ऑफ पेजेस हैं. कमर्शियल पेजेस कैसे हैं आपको मैं शो भी करवा देता हूँ. अब देखिए इसका टाइटल क्या है, टॉप द बेस्ट वुमेन. अब इसका टाइटल क्या है, द बेस्ट वुमेन्स रनिंग शूज़. अब इसमें देखें ये सारे शूज़ के आपको आइडियाज़ नजर आएंगे. द हिप फैक्टर, बिल्ड फॉर वुमेन, हाउ टू टेस्ट इट, फुल रिव्यू. और ये देखें शूज़ भी यहाँ पे आपको लिखे आ रही, प्राइस भी नजर आ रही है. अब ये देखें इसमें क्या है कि लोगों ने यहाँ पे रिव्यूज़ दिए हैं स्पेसिफिक शूज़ के हवाले से कि अब जो भी बंदा, लेट सपोज मैं आर्टिकल पे लैंड करता हूँ उस क्वेरी को, कमर्शियल क्वेरी को टाइप करके. अब देखें मेरी इंटेंट क्या है, मैं परचेज करना चाहता हूँ, शूज़ ढूंढ रहा हूँ मैं अपने लिए परचेज करने. मुझे सजेशंस दिए, देखो भाई ये शूज़ आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं. तो उन्होंने रिव्यूज़ बताए, प्रोज एंड कॉन्स बताएं, राइट. और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप परचेज कहाँ से करें. ठीक है, जैसे अब देखें मुझे एड्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मुझे रेलेवेंट नज़र आ रहे हैं, शॉप नाउ, ये सब चीज़ें. रिव्यूज़ हैं पूरे. अब देखें इसके प्राइस भी लिखे हुए हैं. मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके फॉर एग्जाम्पल जिस इधर जाता हूँ वेबसाइट पे, अगर मुझे समझे इसमें एक शूज़ पसंद आ गया, मैं क्लिक किया और मैं चला गया और वेबसाइट पे. ये प्रॉपर देखें पूरा शॉपिंग, ये पूरा एक ई कॉमर्स यानी शॉपिंग वेबसाइट है. अब होता क्या है कि यहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ से अगर शॉप ऐड टू कार्ट करके, अगर यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट करके इधर से परचेज कर लूँ तो जिसने ये आर्टिकल लिखा है ना, जिसने भी आर्टिकल लिखा है उससे कमीशन मिल जाएगा. तो ये एफिलिएट मार्केटिंग भी बेसिकली कहलाती है. तो बताने का मकसद ये कि तो ये पूरा आर्टिकल बताने का मकसद ये है कि पूरा आर्टिकल जो मुझे शो हुआ उस कमर्शियल क्वेरी पर, कमर्शियल इंटेंट पर पूरा बेस करता है ये, जो कि आपको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखा दी है. तो मुझे उम्मीद है आपको जो ये डिफरेंस है कमर्शियल क्वेरी और इंफॉर्मेशनल क्वेरी का जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब थर्ड जो इसको और मजीद आगे लेके चलते हैं तो वो टाइप आएगी ट्रांजैक्शनल सर्च क्वेरीज. टाइप ऑफ क्वेरीज क्या होती है, देखिए इसमें भी क्या है कि इसमें जैसे ये एग्जाम्पल देखिए ना, बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, इसमें ये कंफर्म नहीं है इस क्वेरी में कि उसको बेसिकली शूज़ कौन सा चाहिए. देखें शूज़ की भी डिफरेंट टाइप से आप सब बेहतर जानते हैं कि अब मैंने शूज़ सेलेक्ट कर लिया, मुझे ब्रांड समझ में आ गया भाई ये स्पेसिफिक ब्रांड है जो कि मुझे समझ में आ गया, मुझे इसका ही शूज़ लेना है, तो मैं उसी ब्रांड को लेकर सर्च करूँगा. अगर अब देखें जैसे कि नाइकी ब्रांड है, अभी इन्होंने एग्जाम्पल भी दी गई ना कि बाय नाइकी रनिंग शूज़ ऑनलाइन. अब देखें अब जो भी वर्ड, जो भी लोग अपने कीवर्ड में बाय यूज़ करेंगे, इस तरह के कीवर्ड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना बाय वगैरह जैसे होगा, तो ये प्रॉपर शो करते हैं कि ये भाई ट्रांसलेशन, यानी कि बंदा बिल्कुल रेडी है, उसके हाथ में कार्ड है, लेट सपोज उसके हाथ, उसने अपने हाथ में कार्ड पकड़ा हुआ है और वो बस जस्ट डायरेक्ट ऑर्डर देने वाला है. तो क्योंकि नाइकी, अब देखें उसने रिसर्च करी कमर्शियल क्वेरी में कि उसको जो ना शूज़ देखे, उसमें तो उसको ब्रांड समझ में आया नाइकी, तो उसने नाइकी का ही स्पेसिफिक, नाइकी के डिफरेंट जाती है शूज़ होंगे, तो उसने सर्च क्या किया, बाय नाइकी रनिंग शूज़ ऑनलाइन. सिंपल. अब उसको सिर्फ नाइकी के ही शूज़ चाहिए, अब नाइकी के शूज़ दिखेगा, वहीं से एक शूज़ सेलेक्ट करके डायरेक्ट वहाँ से ही परचेज कर लेगा वो. तीनों जो आपको मैंने क्वेरीज, सॉरी जो मैं आपको टाइप बताई, इन्फॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है. और आपका मैं टास्क यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ ताकि आप लोगों को भी और अच्छे रिसर्च करने में आसानी हो. आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट सेशन से पहले मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में या मेरे वीडियो के कमेंट में या मेरे इस वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने मुझे
5 to 10 क्योंकि अभी स्टार्ट है तो आपको ज़्यादा मैं बर्डन डालना नहीं चाहता। 5 to 10 रिकमेंडेड 5 to 10 कीवर्ड मुझे आपने ईच इंफॉर्मेशनल क्वेरीज टाइप ऑफ क्वेरीज, कमर्शियल टाइप ऑफ क्वेरीज और ट्रांजेक्शनल टाइप ऑफ क्वेरीज, तीनों किस्म के आपने मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखाने हैं। भाई ये मतलब आपने ये नहीं देखना कि देखें बिजनेस कोई भी रिलेटेड हो सकता है, बस आपने मुझे कीवर्ड्स मुझे शेयर करने हैं तीनों टाइप्स के अंदर, और मुझे ये बताना है कि हाँ भाई देखें ये जो कीवर्ड्स है ये इसकी टाइप इंफॉर्मेशनल है, इसकी कमर्शियल, इसकी ट्रांजेक्शनल, मुझे 5 आपने सिर्फ मुझे बताना है। अब देखिए मैंने 5 रिकमेंडेड का है, अगर आप लोग ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, आप अच्छे समझ गए हैं तो फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप इतना से ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो मेरी तरफ से टास्क आपको मिल गया, टास्क समझ में नहीं आया तो मुझसे आप लोग पूछ भी सकते हैं। प्रोफेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो इसके बाद क्या होता है कि आपको ये भी देखना है कि देखिए इन्फॉर्मेशनल क्वेरीज भी सिर्फ एक तरह की नहीं है, इसमें भी टाइप्स हैं, इसकी भी मज़ीद टाइप इस तरह से कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल, एग्जैक्ट मैच और ब्रांडेड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और LSI, ये सब कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बेसिकली वो होते हैं जिसके जो भी लोग जो फॉर एग्जाम्पल कोई इसको टाइप अगर कर रहा है ना तो उससे ये आपको उससे इंटेंशन नहीं पता चली कि यूज़र किस वजह से टाइप करना चाह रहा है। सिंपल, अब जैसे देखिए आप देखें यहाँ पे क्या लिखा गया कि ये एक इसकी एग्जाम्पल है शूज़, बट को जो कि सिंपल शूज़ है, इसको मैं करता हूँ गूगल पर सर्च। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आपको ये शूज़ सिर्फ टाइप कोई करे अगर गूगल पर, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन तो समझ में नहीं आ रही इससे शूज़ से, क्योंकि इस तरह से कि अब मुझे नहीं पता कि वो शूज़ से क्या शूज़ की इन्फॉर्मेशन चाहता है, या वो शूज़ परचेज़ करना चाहता है, या उसको कोई स्पेसिफिक शूज़ चाहिए ब्रांड का, उसको वो देखना चाहता है। तो अभी कोई भी इससे देखें आपको इंटेंशन का पता है, कोई डिफाइन ही नहीं है, इसकी इंटेंशन डिफाइन नहीं हो रही है आपको। तो इस तरह की वर्ड शॉर्ट टेल भी खिलाएंगे आपको। यानी आप फॉर एग्जाम्पल मैं शूज़ का बिजनेस कर रहा हूँ या मेरी शूज़ का कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, अब मैं सिर्फ शूज़ पे तो रैंक करना नहीं चाहूँगा ना, मैं तो चाहूँगा भाई मुझे स्पेसिफिक कोई यूज़र जो भी सर्च कर रहा है उसका मुझे उसकी इंटेंशन का पता हो, तो मैं उसके हिसाब से फिर अपनी वेबसाइट को उस कीवर्ड पर रैंक करवाऊँ। इस तरह आपका कोई बिजनेस है तो आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट, आपकी बिजनेस वेबसाइट पर आएँ और आपसे परचेज करें, आपकी सर्विस लें, तो ये आपके गोल्स होते हैं। तो आपको गोल्स को भी देखना हो तो फिर हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। उसके बाद फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही टारगेट स्टार्ट में किया जाता है, जैसे कि हमने वो आगे देखा भी, बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यूयॉर्क, अफोर्डेबल ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर फैमिलीज। तो इस तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं थोड़े से लंबे, देखिए इनकी और डेफिनेशन मजीद और भी है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, और आप जब रिसर्च करेंगे खुद आप लोग ये सब चीज़ें समझ जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक तरह से मैं कहता हूँ ना आपको सीढ़ी पे चढ़ा रहा हूँ, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन आप खुद भी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आती रहेगी, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट इस बार इसके कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ, तो उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है ना वो ये है कि आपने यानी जैसे प्रॉपर इंटेंशन डिफाइन हो रही है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल भी दिखाई है, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। गूगल भी आपको अपनी जो यूज़र की इंटेंशन के हिसाब से रिजल्ट दिखाता है, तो इसलिए मैंने आपको यही वजह बताई थी कि इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको सर्च गूगल का जो फर्स्ट पेज होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब कीवर्ड फॉर एग्जाम्पल हम कीवर्ड फाइंड कर लेंगे और फिर हम उस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए जब रिसर्च करेंगे ना, अपने इस फर्स्ट पेज को देखेंगे, तब आपको बहुत कुछ और समझ में आएगा। जब मैं उसमें आपको जो उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, तो फिर आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर अच्छे तरीके से होंगी। लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल आप लोग समझ गए। उसके बाद एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स की बात होती है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, और कंटेंट इंक्लूड्स एग्जैक्ट फ्रेज बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन। मैंने लेट सपोज मैंने एक पेज बनाया है जिसमें मैंने जो है टाइटल डाला है बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन। अब सेम टू सेम ये जो अब क्या होता है, योर पेज इज मोर लाइकली टू रैंक फॉर द एग्जैक्ट मैच सर्च क्वेरी। अब जो लोग सर्च कर रहे हैं ना इस क्वेरी को, और मेरा पेज भी अगर सेम स्पेसिफिक उसी मैंने टाइटल को यूज़ किया है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मेरी वेबसाइट रैंक करे। ठीक है, इस पेज पे। तो इसीलिए कहते हैं जो भी आप कीवर्ड फाइंड करते हैं ना, तो आपको उसको टाइटल में यूज़ करना होता है ताकि आपकी रेलेवेंसी मैच हो। अब देखिए इसमें इस तरह से क्या होता है, एग्जैक्ट अगर सेम टू सेम रेलेवेंसी आपने मैच कर दी, सेम टू सेम उसी कीवर्ड को अपना टाइटल में यूज़ कर लिया, तो फिर वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह ब्रॉड मैच, कि ब्रॉड मैच से क्या होता है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड आर सर्च टर्म दैट आर रिलेटेड टू योर कंटेंट बट आर नॉट एन एग्जैक्ट मैच। आपके कंटेंट या आपकी जो वेबसाइट पे पेज है उससे रेलेवेंट तो होती है, वो रिलेटेड तो होती है, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं होती। जैसे कि फर्स्ट इससे पहले जो एग्जांपल में हमने देखा कि जैसे बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन का एक था, सेम आपने इसी
टॉपिक पे पेज बना लिया है, सेम टू सेम, सॉरी इसी कीवर्ड का टाइटल को यूज़ किया है आपने, तो वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है। ब्रॉड मैच में ये कि कुछ वर्ड उसमें यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या बनेगा, वुमेन्स रनिंग शूज़, तो ये टाइप ब्रॉड मैच कीवर्ड कहलाए, ब्रॉड मैच कीवर्ड में आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड फ्रेज मैच कीवर्ड्स होते हैं। फ्रेज मैच कीवर्ड्स आर सर्च टर्म दैट इंक्लूड अ फ्रेज दैट इज रिलेटेड टू योर कंटेंट, दे हैव हायर सर्च वॉल्यूम देन एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच में क्या होता है, देखें जैसे इसमें कुछ कीवर्ड आपने लेट सपोज कोई आर्टिकल लिखा किसी टॉपिक पर, अब उसमें क्या होता है कि उसके स्पेसिफिक जो क्वेरीज होती है ना, सॉरी उस स्पेसिफिक पेज जो आपने बनाया उसको बहुत से लोग कोई एक स्पेसिफिक क्वेरी लिख के सर्च कर रहे हैं उस तरह के पेजेस को फाइंड करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी उसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी उसमें ये नहीं कि आपको पूरा आर्टिकल पूरा वर्ड्स आप उसके मैच नहीं कर रहे हैं कीवर्ड्स के अपने उस पेज में, कुछ वर्ड्स मैच कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है, टॉप रनिंग शूज़ फॉर वुमेन। अब टॉप रनिंग शूज़ फॉर वुमेन का जो सर्च वॉल्यूम, यानी बहुत लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं इसको, लेकिन क्या है कि आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम आपका टाइटल ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने शूज़ से रिलेटेड, वुमेन के शूज़ से रिलेटेड अपने पेज में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपका जो है ना मैच बन रहा है, तो इसलिए फ्रेज मैच कीवर्ड्स की एग्जाम्पल टाइप इस तरह की होती है, राइट, ये आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो इसी तरह ब्रांडेड कीवर्ड होते हैं। ब्रांडेड कीवर्ड जैसे कि हमने ऊपर देखा कि नाइकी, जैसे आप किसी ब्रांड को सर्च करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक नाइकी शूज़ या रेबन सन ग्लासेस, इस कोका कोला या आईफोन ब्रांडेड, तो जाहिर सी बात है इस तरह की क्वेरीज पे आपको ब्रांड जो कि उससे मैच करते हैं वो आपको शो होंगे, तो ब्रांडेड कीवर्ड्स की एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें तो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रांडेड कीवर्ड्स में तो ज़्यादा डीप में जाने की नीड भी नहीं है। और फिर LSI कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या होता है इससे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके जो आर्टिकल जो पेज है, आपका कीवर्ड है, उससे मैच करते हैं। अब इसमें देखें पूरा एग्जैक्ट मैच, इसमें जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखें एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, वो तीसरा नहीं है, उसमें हो सकता है एक आध वर्ड ही ऐड उससे मैच कर जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, वही इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे ली, इफ योर कंटेंट इज अबाउट बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, LSI कीवर्ड्स कुड इंक्लूड वर्कआउट गियर, एथलेटिक फुटवेयर, फिटनेस शूज। अब देखें ये कीवर्ड्स, इनके LSI कीवर्ड्स जो होते हैं ना, इनको आपने क्या करना होता है, देखें ऐसा नहीं है कि अब जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपने जो कीवर्ड फाइंड किया है तो उसको आपने क्या करना है, टाइटल में यूज़ करना है, तो हर कीवर्ड को टाइटल में यूज़ नहीं करना है आपको। मे बी पॉसिबल कि आपके एक पेज के लिए जो आपने एक कीवर्ड जो फाइंड किया उसके उस पेज में उस कीवर्ड के पेज के लिए आपको ये सारे टाइप ऑफ क्वेरीज को जो ना टारगेट करना पड़े, ये भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दी गई ना, अब मैं एक पेज बनाता हूँ, जैसे मैंने रनिंग शूज़ फॉर वुमेन के बारे में बात की है, ठीक है, अब उसमें मैंने जो है जाहिर सी बात है मैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स भी ले सकता हूँ, जो कि मैं अपने आर्टिकल में डिस्कस करूँगा, टाइटल में नहीं, अपने उस आर्टिकल में डिस्कस करूँगा उन वर्ड्स को, ठीक है। फ्रेज मैच कीवर्ड भी ले सकता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाई टॉप रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, ये मैं एज अ हेडिंग भी ले सकता हूँ अपने उस आर्टिकल में इन कीवर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद ब्रांडेड कीवर्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं कोई नाइकी का शूज़ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें, तो मैं वहाँ पे उसको भी मेंशन कर सकता हूँ, तो ब्रांडेड कीवर्ड्स टाइप ऑफ क्वेरीज भी हो गई। फिर LSI में क्या होगा, देखिए मैं उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगा जो कि मेरे उन कीवर्ड के रेलेवेंट होंगे, जैसे कि वर्कआउट गियर, एथलेटिक फुटवेयर। देखिए एथलेटिक फुटवेयर देखिए बेसिकली कंप्लीट ये हमारा कीवर्ड नहीं है, क्योंकि ये हमारे कीवर्ड के रेलेवेंट है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने उस आर्टिकल में, तो ये भी एक रेलेवेंसी का सिग्नल बनाएगा यहाँ पर। तो एथलेटिक फुटवेयर और फिटनेस शूज़, ये LSI होगा हमारे मेन कीवर्ड के। अब LSI की एग्जाम्पल काफ़ी डिफरेंट भी हो सकती है, मैं आपको सिर्फ जनरल सिंपल यहाँ पे बताया है। तो मुझे उम्मीद है टाइप्स का जो हमने आज समझा है, टाइप्स ऑफ क्वेरीज और कीवर्ड्स को हमने जो समझा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप मुझे जो है ना फीडबैक दीजिएगा कमेंट में, और क्वेश्चन बताइएगा मुझे, और कोई क्वेश्चन करना हो तो लाजमी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आपने लाजमी से जो मैंने टास्क आपको दिया वो लाजमी बताना है, क्योंकि आगे फिर हम जो है कीवर्ड रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च यानी कि अब जैसे मैं कोई स्पेसिफिक बिजनेस को हम एक लेंगे, इसके बाद हमें उस कीवर्ड्स निकालने होंगे। अब कीवर्ड्स निकाल के क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे वो भी हम आगे चल के समझेंगे। अब कीवर्ड्स निकालने के तरीके कैसे होंगे, हम फाइंड किस तरह से करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स हम समझ गए उम्मीद है। नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन होगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कीवर्ड्स को फाइंड करना भी सीखेंगे कि फाइंड बेसिकली किया गया था, क्या चीज़ें हम कीवर्ड्स में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उनको टूल्स के डिफरेंट टूल्स की मदद से, या जैसे भी मैं आपको बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि इसी तरह से ले सकते हैं, तो वहाँ से हम कीवर्ड्स भी फाइंड करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट सेशन में मज़ीद टास्क दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हमारे इस चैनल पर मज़ीद इस कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी इंशाल्लाह।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।